अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे आलू की भुजिया, जो बहुत जल्दी बन जाती है। अंडे आलू की भुजिया के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। आधा किलो आलू लेंगे, जिसे हमने स्क्वायर की शक्ल में काट लिया। स्क्वायर में काट लीजिएगा, क्योंकि अंडे आलू की भुजिया में स्क्वायर कटे हुए आलू अच्छे लगते हैं इस शेप में। और इसे हमने पानी में डाल के इसलिए रखा है क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले होना शुरू हो जाते हैं। आधा किलो आलू लिए जो हमने स्क्वायर में काट लिए या चौकोर शक्ल में काट लिए। एक हमने प्याज लिए दरमियाने साइज़ की। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया। ये हमने मसाले लिए हैं, इसमें आधी चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अंडे लेंगे हम, थोड़ा सा धनिया, आधे खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम ये एक इतना बड़ा पवा जो है हमने ऑयल का लिया, डेढ़ डालेंगे ये, एक और आधा। इसमें अब हम एक दरमियानी कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे हमने ब्राउन करनी है। नॉन स्टिक में हमेशा लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें। प्याज गोल्डन हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा गोल्डन हो गई है, आप थोड़ी लाइट रखिएगा। इसको चूल्हे पे से हटा के फिर इसमें टमाटर डालिएगा। ये एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर है, हमने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद डाला है। ये चूल्हा बिल्कुल हल्का करके डालें ताकि इसकी छींटे ना उड़ें, क्योंकि जैसे ही आप डालते हैं गरम गरम तेल में तो छींटे उड़ते हैं। इसमें ये मसाले भी डाल दें, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर है। क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये मसाले डालने के बाद दोबारा चूल्हा जलाऊंगी। सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। टमाटर के साथ मसाले को सिर्फ 2 मिनट भूनेंगे, वो भी दरमियाने चूल्हे पे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। कुछ लोगों को टमाटर खड़े खड़े पसंद नहीं होते, जैसे कि हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों को नरम करेंगे। बगैर ढक्कन ढके आप कर लें। हमने आधा कप पानी लिया है जो हमने डाला है इसमें, ताकि टमाटर नरम हो जाए। इसमें अब हम आधे खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हम 4 मिनट भूनेंगे। चार मिनट भूनने के बाद इसमें हम ये स्क्वायर शेप में जो हमने आलू काटे हैं, आधा किलो आलू, वो डालेंगे इसमें। पानी हमने इसमें से छान लिया था। अब इसको 5 मिनट तेज चूल्हे पे भुनेंगे। इसे थोड़े से तेज़ चूल्हे पे 5 मिनट भूनना है। आपको उस वक्त शुरू में प्याज ज़्यादा ब्राउन लग रही होगी, देख लें, इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कहीं ब्राउन है कि नहीं। 5 मिनट आलू को भूनने के बाद इसमें 3 कप पानी डालेंगे। ये हमने 3 कप पानी लिया, इसमें ये आलू गल जाएंगे। चूल्हे को दरमियानी आंच पे रख के ढक्कन दे के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, उसमें आलू गल जाएंगे। और अगर कोई कहता है कि हमें हिसाब नहीं हो रहा पानी का,
तो आलू आपके पूरे डूब जाने चाहिए, उस पर थोड़ा बहुत ऊपर पानी आ जाए। हमने 3 कप रखे हैं, ये वाले हमने 3 कप डाले थे पानी के, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल खुश्क करना है, इसलिए इतना ही पानी चाहिए। अब इसको हम ढक्कन दे के 20 मिनट के लिए पकाएंगे। दरमियाने चूल्हे पे हमने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के देखेंगे कि आलू गल गए या नहीं। आलू गल चुके हैं। अब हम तेज़ चूल्हा करके इसका पानी खुश्क करेंगे। तेज़ चूल्हे पे करके हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। पानी अब खुश्क हो चुका है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये इसमें हम डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। ये 2 अंडे हमने लिए, अब इसे हम फेंट के इसमें डालेंगे, आलू में शामिल करेंगे। 2 अंडे लिए हमने। थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ चम्मच चलाएंगे। उम्मीद है आपको साफ नज़र आ रहा होगा। जब अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर आप बाकी अंडा डालिएगा। फिर इसे भी तेज़ चूल्हे पे बनाइएगा, थोड़े से तेज़ चूल्हे पे। दो मिनट रुक के फिर आप इसके अंदर चमचा मारिएगा। हमारे यहाँ ज़रा अंडे कम शौक से खाए जाते हैं, वरना आप एक अंडा और भी डाल सकते हैं। आपको दिखाने के लिए हम तीसरा अंडा भी डाल लें, वैसे हमारे यहाँ अंडे कम खाए जाते हैं। आप 3 अंडे भी डाल लें। ये देखिए मैंने अंडा एक और डाल दिया इसमें। इसे भी आप ऐसे ही तेज़ चूल्हे पे करेंगे। अब हमने इसमें टोटल 3 अंडे डाल दिए। वैसे आधा किलो आलू में 3 अंडे बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने शौक से अंडे नहीं खाए जाते, तो इसलिए मैंने 2 डाले थे। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखाना है, तो इसलिए तीसरा अंडा भी डाल दिया मैंने। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अंडे आलू की भुजिया तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि कैसी लगी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।